अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है नेवर एक्सपेक्टेड दिस इन इंडिया, माय हस्बैंड्स फैमिली होम। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कैरोलाइन ब्लॉग्स, कैरोलिना। तो आप सभी को बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस व्लॉग में। और यह व्लॉग बहुत ही विशेष है, बहुत ही सुखदायक होने वाला है, क्योंकि मेरी जो बेबिन से नमस्ते टू व्यूअर्स, करुणा से नमस्ते। तो मैं ये कह रहा था कि ये व्लॉग बहुत ही विशेष और बहुत ही शुभ, बहुत ही सुखदायक होने वाला है। और वो इसीलिए क्योंकि मेरी मम्मी हैं, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके कहा है कि मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊँ, क्योंकि कुछ परंपरागत, कुछ पारंपरिक, कुछ परंपरा संबंधी कुछ आवश्यक कार्य है जो आज ही करना है। और हमारे घर पर, मेरे माता पिता के घर पर कुछ अतिथि आ रहे हैं, तो हमें जाना है। तो करुणा, बेबी क्या तैयार नहीं हुआ अभी तक? बेबी बेटा तैयार हो जाओ जल्दी, ठीक है? आप तैयार हो, ऐसे थोड़ी चलोगे बेटा। हाँ, No, he just needs to change his clothes. हाउ लॉन्ग विल इट टेक? 20 minutes. Yeah, maximum 20 minutes. Okay? ठीक है, क्या पहनोगे आप? यू नीड टू शेव। मतलब बेटा आप थोड़ी शेव करोगे, ताता करते हैं, क्योंकि ताता की दाढ़ी बहुत बड़ी है। आपकी दाढ़ी कहाँ है? यहाँ पर। यहाँ पर है। हाँ। आपको शेव करना अभी अलाउड नहीं है। बस मेरा सेफ्टी भी है, मैं बाथरूम में, तो मैं ऐसे करता। अच्छा ठीक है। This is okay for today? Oh, this looks good. Bevin, is this good? That is your favorite color, right? ये आपका सबसे प्रिय रंग है ना? बेटा हमेशा मजाक के मूड में रहते हो आप। यम यम। So now, ready, get ready. हमने कहा था कि रोज मेरी सासुरी, हमने कहा था कि रोज मेरी बिटिया आई वो नाई, आई वो नाई। अरे भाभिया ने तरबूजा में कोका कोला, टमाटर आलू छोला मंगाया है बाजार से, ये चचा रानी को खिलाया बड़े प्यार से। हमने कहा था कि रोज मेरी ननदल, हमने कहा था। आओ जी। गर्दन थोड़ा सा, अभी गर्दन नहीं सदी है अभी। और भी खाऊंगी। हाँ गा देंगी। और खाऊंगी। तो गर्दन देख के है ना, गर्दन अभी सदी नहीं आज है। बेफिक्र रहो, आप कैसी बात कर रहे हैं? रोज बच्चे मेरे से तो बहुत ज्यादा अनुभव है आपको। बच्चे लेने का। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाँ रे लाला तेरा जियो रे लाला, हाँ रे लाला तेरा जियो रे लाला, हाँ लाला रे लाला तेरे गल फूलों की माला, दादी दादा का बोल वाला, सुन का मुँह काला, बाज बजोटी का मुँह काला, उसको दिया देश निकाला, हाँ रे लाला तेरा जियो रे लाला, हाँ रे लाला तेरा जियो रे लाला। इधर चक्की उधर चक्की, चक्की चक्की, पेट में का लाला बोले चट्टो चाची, हाँ रे लाला तेरा जियो रे लाला, रे लाला तेरा जियो रे लाला। पोखरिया की पार पे कोई मुंगा झोली दे, बच्चों एक नानी भाभी कोई घर में नजर दे, हाँ रे लाला तेरा जियो रे लाला, हाँ रे लाला तेरा जियो रे लाला। पोखरिया की पार पे कोई रंगी मेरे दिल की कली, खिला तो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला तो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया घूमते, खिला तो मेरा दिल सारी बगिया मिली।
साड़ी वाड़ी लाऊंगी। और मेरे ख्याल से सामाजिक समानता और सब आपस में मिले जुले सब तरह के समाज के सब समाज के सारे वर्ग, ये भी तो उसका मकसद है ना। हाँ तो बाबूजी खुशी होती है वहाँ जाती है। बिल्कुल। थैंक यू। बेटा आगे सुनाओ ना कोई कविता। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को सिंग इट। नानी तेरी मोरनी को मोरनी के बागी जो बचा कर जो ले गए नाम नाया ही हूँ देश किससे पाही हूँ बोलूँ मैं ये संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जय हिंद। चावल का शगुन देंगे छुटकी जी। छुटकी जी ने आपका शुभ नाम क्या है? मेरा सिमरन। सिमरन जी देंगी उनको चावल का शगुन कैरोलिना को। अल्लेना मोरी असील सुहागन लेना मोरी असील तू बनाइयो पुतले पर भई ओ भाइयों तेरा परिवार सुहागन लेना मोरी असील बच्चा जीना तेरे लाई बार भले तेरी जोड़िया से दियो दान तेरे कोटे ऊपर मेरा चावलों में थोड़ी मुट्ठी भर चावल, थोड़ी मुट्ठी भर पानी, जच्चे बच्चा सात बार बार के छत पे डलवा रहा पंची। ठीक है? इसमें थोड़े से चावल, थोड़ी चीनी, इस पल्ले चावल मिला के कटवा के बच्चे पे गुआ के साथ में ऊपर डलवा दो। अभी हाँ लड्डू ऊपर वाला होवे वो बना रहे की तरह एक और ये भी आ गई। एक नहीं 5 और। ये बड़ी है। ये 2 ही है मेरे ख्याल में। वो तो मुझे लग रहा है रिलेटिव्स थाली। तो बेबिन आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं? हाँ भोजन ग्रहण कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। आपको घर का खाना अच्छा लगता है? ओए कछुए पढ़ाई करो। अध्ययन चल रहा है, अध्ययन। इसकी सबसे ज्यादा नाम नाया ही हूँ देश किससे पाही हूँ बोलूँ मैं ये संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। करोलिना ब्लॉग विद अनुराग। जी जनाब। अच्छा, इनके बारे में सुना जाता है, वैसे तो हमारे यहाँ पे भी मतलब ये कुछ नया नहीं था इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में भी ये देखने को मिलता है। जैसे ही कोई बेबी बॉर्न होता है किसी के घर में, कोई छोटा सा बच्चा फ़ौरन आता है तो ये मतलब उसी वीक 2-4 दिन या उसी दिन आ जाते हैं। पता नहीं इनको कैसे खबर लगती है, पता नहीं कौन से जासूस इन्होंने छोड़े होते हैं कि इनको पता चल जाता है। मुझे अच्छा शादी ब्याह में भी आते हैं, आ जाते हैं, दुआएं दे के जाते दुआएं हैं, दे के जाते बच्चे की पैदाइश होती है तब भी आते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना किसी से, अब सच है या झूठ है, कि ये जिस घर के सामने से गुजर जाते हैं ना, इन्हें स्मेल आ जाती है, इन्हें खुशबू आ जाती है बच्चे की। मैंने ये सुना है, मैंने ये सुना। अच्छी नाक थोड़ी होती है। नहीं वो वाली स्मेल नहीं कि बच्चे की, यानी कि कुदरती इनके अंदर एक ऐसी खसलत है
कि इन्हें फील हो जाता है। इनके अंदर एक मतलब आप ये सुना एक हिस्स है, इनकी। देखिए एक मिथ है, हाँ। एक सोच है, किसी का जुमला है। अच्छा, मुझे मैं ऐसा- ये 100% नहीं हाँ कहता। सही है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने कुछ वैसे तो इनके एरियाज़ होते हैं, इनके एरियाज़ का चक्कर होता है कि मेरे यार एक एरिया में ये रहेंगी तो एक एरिया में वो इनके एरिया में नहीं जा सकते, वो इनके एरिया में नहीं जा सकते, इनकी पूरी पूरी टोलियाँ होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कुछ इनके कुछ सिलेक्टेड पीपल्स होते हैं, कुछ इनके लोग होते हैं जो निगरानी करते हैं, जो नज़र रखते हैं, और जहाँ पे बेबी वगैरह होता है तो ये फ़ौरन इनको इन्फॉर्म करते हैं कि पूरी अपनी टोली के साथ पहुँच जाते हैं। अच्छा, इनकी बद्दुआओं के हवाले से बहुत कहा जाता है कि कुछ भी हो, अगर आप कंगाल भी हो तो कुछ ना कुछ इनको दे दो, क्योंकि इनकी बद्दुआ बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होती है। एक दफ़ा ऐसे ही हुआ, हमारे नेबर में एक आंटी रहा करती थी, तो वो ना जा रही थी, तो वो ना मतलब तो उनके यहाँ बेबी आने वाला था, तो वही जा रही थी ना, बहुत ज़्यादा उनके हस्बैंड थे आउट ऑफ सिटी, तो वो जा रही थी, बहुत ज़्यादा घर की जिम्मेदारी है ये वो, तो बहुत उलझी हुई थी वो। इतनी देर में ना इन्होंने आकर उनको पकड़ लिया। बेबी बोर्न हुआ था? नहीं, होने वाला था, तो लास्ट मंथ रहा होगा उनका। तो वो जा रही थी मार्केट वगैरह, तो इन्होंने पकड़ लिया, तो उन्होंने ना इनको झिड़क दिया, ये जो ट्रांसजेंडर थे इनको छिड़का और कहने लगी ना कि मुझे हाथ नहीं लगाना और मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। बेबी जो पैदा हुआ है बंदर बिल्कुल, यानी इंसानी शक्ल ही नहीं है उसकी, सिर्फ उसने बद्दुआ दे दी थी कि आप जिस बच्चे की वजह से इतना हमें झाड़ रही हो या हमें इस तरीके से भगा रही हो ना, वही बच्चा तुम्हारे लिए मुश्किल का कारण बनेगा, बस इतना उसने कहा होगा। और वो चला गया। और फिर मतलब ये और वाइफ, मतलब जिनकी वाइफ है और जो हस्बैंड है, दोनों बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे, सही, बहुत प्यारे। बच्चा तो पता नहीं समझ ही नहीं आता, दूसरा बेबी हुआ बिल्कुल नॉर्मल है, सही। बस उसके साथ ही कुछ सीन हो गया। तो इनकी बद्दुआओं से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इंडिया में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अच्छा इनकी रिस्पेक्ट भी की जाती है। बिल्कुल। और कहा जाता है कि मतलब हमारे एक मज़हब में एक चीज़ है कि जिस शख्स के पास दुनिया में कोई कमी है तो उसे बाद में उसे दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ तक कहा जाता है कि अगर जो बकरियाँ हैं जिनकी सींगें नहीं हैं, और कुछ बकरियाँ होती हैं जिनकी सींगें होती हैं, तो जिन बकरियों की पैदाइशी नस्ल ऐसी, तो उन्हें उन बकरियों पे फ़ौक़ियत मिलेगी, वो जो एंड जो है ज़िंदगी, तो उसमें उनको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। तो इनके साथ भी कहा जाता है कि ये पैदाइशी ऐसे होते हैं, तो इन फ्यूचर यानी कि ज़िंदगी जब ख़त्म होगी, एक नई दुनिया होगी, उसमें ये हमसे बेहतर होंगे, इन्हें इनकी कमियां पूरी कर दी। पाकिस्तान में ये देखा जाता है कि इनको इनके राइट्स नहीं मिलते गवर्नमेंट लेवल पे, शायद इक्का दुक्का देखे मैंने, ना जॉब्स होती है ना कुछ होता है, कहीं और भी जाते तो बस लोग इनका तंज़ो मज़ाक का वो, स्पेशली लड़के कहते हैं, हल्की उम्र के जो लड़के हैं, एक ट्रांसजेंडर से पूछा गया कि भाई आपको सबसे ज़्यादा कौन तंग करता है, तो कहने लगे हल्की उम्र के जो बहुत यंग लड़के होते हैं ना, वहाँ पर बड़ी हुटिंग करते हैं। सवाल ये कि इनके बारे में बहुत ही मतलब अच्छा, इनसे पूछा गया कि ज़्यादातर ऐसा भी कहा जाता है कि ये लोग पैसे कमाने के लिए, लड़के होते हैं ज़्यादातर पैसे कमाने के लिए लड़कियों वाले कपड़े पहन के लोगों से भीख मांगते हैं, भी बन जाते हैं कुछ। तो ये जुमला पूछा गया मेरे सामने, एक बंदे ने पूछा एक से कि आप लड़के होते हो, ज़बरदस्ती बने हुए होते हो, तो पता है उसने क्या कहा? बोला आप लड़के हो, मैं आपको कहती हूँ कि आपको 50 लाख रुपए सैलरी दूंगी कि आप लड़की वाले कपड़े पहन के सड़क पे हो। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, एक और अलमिया बताऊँ, फ़िज़ा अकबर आप तो जानते हैं, हमने वीडियोस पे भी रिएक्शन दिया उनका। वो एक दफ़ा जा रही थी तो उन्होंने कार रोकी, तो एक मांगने वाला उनके पास आया, ट्रांसजेंडर ही था, तो वो रुक गई। उन्होंने बोला बड़ा सही लग रहा है, अच्छी घर से लग रहा है, ये ऐसा क्यों बना हुआ है? तो उन्होंने पैसे देते टाइम ना ऐसे हाथ रोक लिया, मतलब विंडो से दे रही थी, तो उन्होंने बोला कि तुम वाकई ट्रांसजेंडर हो? तो वो रोने लग गया। वो रोने लगा तो उन्होंने बोला क्या हो गया, आप मुझे जानते हो और आप मुझे बताओ क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? तो कहने लगा मैं अपना एरिया छोड़कर इस एरिया में आता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनका पेट पालना होता है, मुझे कोई जॉब नहीं मिलती, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि अब मैं ये बनकर घूम रहा हूँ और इससे कमा रहा हूँ। तो वो भी रोने लगी बुरी तरह, ज़ारो कतार की ये हालत हो गई है लोगों की। बेरोज़गारी वाला मामला एक अलग है, वो लड़का था। हाँ, लेकिन ये है कि उसने कमाने के लिए मतलब एक रूप धारा, हाँ, एक भेस बदल लिया। लेकिन ये है कि ज़्यादातर कहते हैं कि आप लड़की बन के ज़िंदगी गुजारते हो, ट्रांसजेंडर जो अपनी पूरी ज़िंदगी लड़की बन के गुजारते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। तो उस ट्रांसजेंडर ने कहा कि आपको अगर हम कहें कि आप लड़की बन के घूमो, पैसे देंगे हम आपको, तो आप घूमोगे? कोई नहीं करेगा, बिल्कुल। तो कहते हैं, वो कह रही, ट्रांसजेंडर बता रही थी कि हमारे ऐसा लगता है जब हम लड़की वाले कपड़े नहीं पहनते या लड़की अपने आप को महसूस करते हैं, तो जब हम लड़कों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारे सर पे एक बोझ है। और जब हम लड़कियों वाले काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, झाड़ू पोछा जो भी है, तो हमें वो बोझ कम लगता है। अब आ जाते हैं व्लॉग पे। तो ये भी मेरे ख्याल में इंडियन लड़का है,
और फॉरेन लड़की हैं। क्या ही बात है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ना ये बिल्कुल हमें। ऐसा ही है। और बहुत ही अच्छी फैमिली दिखाई, बहुत ही क्यूट फैमिली दिखाई। अच्छा ये हैप्पी फैमिली। अच्छा ये माशाल्लाह से जो शख्स थे इंडियन, ये खुद भी किसी अंग्रेज़ से कम नहीं थे। मैं तो स्टार्टिंग में समझी अंग्रेज़ हैं। बिल्कुल, ये भी किसी अंग्रेज़ से कम नहीं थे। और इनकी वाइफ माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत, इनकी बच्ची, अच्छा ये बच्ची था बच्चा था? पहली वाली बच्ची थी, दूसरा वाला बच्चा था। नहीं, जो बड़ा था वो बच्ची थी। अच्छा, तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।